स्वभाव से दानी। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के बीच बातों ही बातों में कर्ण की दानवीरता और उदारता की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कर्ण की प्रशंसा बार बार सुन अर्जुन ईर्ष्या से जलने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आप जानते ही कि हमारे जय श्री भ्राताश्री से बढ़कर कोई उदार नहीं है, फिर भी आप उनके सामने उस कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हमारे भ्राताश्री धर्मराज अवश्य है, लेकिन आखिर कर्ण तो कर्ण ही है। ये बात तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। कुछ दिन बाद एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर साधु का वेश बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचे। उन्हें धर्मराज से कहा कि हमें यज्ञाहुति करने के लिए एक मण चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने साधुओं का स्वागत सत्कार किया और अतिथि गृह में प्रतीक्षा के लिए बिठा दिया। वर्ष काल का अंत, सभी जगह की लकड़ियां गीली हो चुकी थी, फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे तथा लकड़ियों की व्यवस्था करने की कोशिश की। सेवक सभी जगह भटक कर आ गए, किंतु एक मन चंदन की लकड़ियां नहीं जुटा सके। जितनी थोड़ी लकड़ियां थी वो भी जुटा सके थे। उन्हें लेकर महाराज युधिष्ठिर साधुओं के वेश में आए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंचे और बोले, महात्माओं, आपकी एक मन चंदन की लकड़ियां की व्यवस्था करने में असमर्थ हूँ। आप चाहे तो कुछ और मांग सकते हैं। इस पर साधु के वेश में खड़े श्री कृष्ण बोले, हमें चंदन की ही लकड़ियां चाहिए। यह कहकर वो दोनों चल दिए। वहां से सीधा वह दोनों कर्ण के द्वार पर पहुंचे। वहां भी उन्हें एक मन की मांग की, पर चंदन की लकड़ियां और बोले, आज तो चंदन की लकड़ियां मिलना संभव नहीं है। अगर आप एक दो दिन ठहरे तो अवश्य हो सकती है। इस पर साधु के वेश में श्री कृष्ण बोले, नहीं, हमें वर्ष काल में ही यज्ञ करना है, अंत आज ही चाहिए। कर्ण बोले, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपके लकड़े की व्यवस्था अभी किए देता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने अपना धनुष और बाण उठाया और अपने महल के किवाड़, पलंग और जो भी चंदन था सब तोड़ डाला और बोले, ये लीजिए, आपकी व्यवस्था हो गई। श्री कृष्ण बोले, लेकिन तुम्हें हमारे यज्ञ के लिए इतनी कीमती कीमती चीजों क्यों तोड़ दी? कर्ण बोले, ये चीज तो फिर बनवाई जा सकती, लेकिन आप मेरे द्वार पर फिर नहीं आएंगे। मैं अपने द्वार पर आए अतिथि को खाली हाथ नहीं भेज सकता। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा और वहां से चल दिए। अब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, देखो अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के राजा महल में भी चंदन की वस्तु है, किंतु उन्हें उनका कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन कर्ण ने सूखी लकड़ियां मांगने पर बिना कोई परवाह किए अपनी सभी कीमती वस्तु तोड़ कर दे दी। कर्ण स्वभाव से दानी है और उदार है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर विचार से दानी है। सीख, प्रयास कीजिए हम स्वभाव से दानी बने, केवल विचार से नहीं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।